नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने चले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पर एक्शन हुआ है। जी हां, ममता की गली की हड्डी बन चुके थे ये। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ही मुस्लिम विधायक हुमायूं कबीर पर सख्ती दिखाई है। टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और ये कार्रवाई कबीर की उस घोषणा के बाद आई जिसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की रिप्लिका बनाने की योजना का ऐलान कर दिया था। खुलेआम ऐलान हुआ। बताया गया कि उनके इस फैसले से ममता बनर्जी नाराज थी। हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को फाउंडेशन स्टोन लगाने की तैयारी में भी थे। आप समझिए कि किस तरह से वो लगातार मुसीबत ममता बनर्जी के लिए बनते चले जा रहे थे। दरअसल हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भारतपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मंगलवार को यह कहकर सियासी पारा और चढ़ा दिया कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद से मिलती जुलती मस्जिद की नींव रखेंगे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें रोका गया तो उस दिन राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर मुस्लिमों का नियंत्रण होगा। विधायक कबीर कई महीनों से बागी तेवर अपनाए हुए थे। उन्होंने हाल ही में एक नया संगठन बनाने की अपनी मंशा भी जाहिर की थी। इसके बाद खबर यह आई कि ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर के बयान और प्रस्ताव से बेहद नाराज है। सूत्रों ने कहा कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि टीएमसी का बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने की योजना से कोई संबंध नहीं है। यह संदेश पार्टी नेतृत्व की ओर से विधायक कबीर तक पहुंचा दिया गया, मगर वो अपने बयान पर टिके थे। कबीर ने मंगलवार को मुर्शिदाबाद प्रशासन पर आरएसएस एजेंट के रूप में काम करने का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि उनके कार्यक्रम को रोकने की अगर कोशिश की गई और अगर कोशिश वो करेंगे तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो आग से खेलने के जैसा होगा। इस तरह की धमकी उन्होंने दी। हुमायूं कबीर ने कहा था कि मैंने 1 साल पहले कहा था कि मैं बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? क्या आप भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं? तृणमूल विधायक ने कहा कि अगर उन्हें बाबरी मस्जिद की नींव रखने से रोका गया तो फिर NH 34 उनके नियंत्रण में होगा, मुसलमानों के नियंत्रण में होगा। उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं शांति भंग नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई शांतिपूर्ण कार्यक्रम में बाधा डालता है तो मैं फिर जवाब देने के लिए तैयार हूं। ममता पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी विधायक कबीर ने इस टिप्पणी से नए सिरे से यह सवाल उठने लगे कि सत्तारूढ़ पार्टी ने महीनों तक बगावत करने के बावजूद उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, खास तौर पर तब जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मुर्शिदाबाद में। हालांकि शुरू में तृणमूल कांग्रेस ने कबीर की टिप्पणियों से किनारा कर लिया, मगर अब टीएमसी ने ममता बनर्जी के रुख को देखते हुए एक्शन लिया है और सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने खुद इस मामले पर सख्त रुख अपनाया और कबीर को सस्पेंड करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कदम राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है। हुमायूं कबीर के ऐलान पर विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की। भाजपा ने आरोप लगाया कि कबीर ममता बनर्जी के इशारे पर यह सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई सस्पेंशन नहीं हुआ था। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वे बंगाल को अराजकता की ओर धकेलने की साजिश है। वहीं सीपीआईएम ने टीएमसी के वैचारिक असंगति पर भी सवाल उठाया। खुद बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर पहले भी ममता बनर्जी की आलोचना के लिए पार्टी से निकाले गए हैं, लेकिन इस बार तो हुमायूं कबीर ने हद कर दी। ममता कहीं ना कहीं इससे अपने आप को फंसा महसूस कर रही थी, विपक्ष के निशाने पे थी, इसलिए ममता की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुमायूं कबीर के लिए की गई है।